उस मृगा के शरीर को प्राप्त करने के बाद भी पूर्व जन्म के सारे कर्म याद हैं। अब की बार उस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी गलती होने वाली नहीं है। इस मृगा के शरीर में रहते हुए भी ज्यादा भगवत भजन में ही मन को लगाते, एक ही समय भोजन किया करते। एक दिन की बात, जंगल में आग लग गई, सो उसी जंगल में अपनी देह को जला करके प्राणांत कर दिया। अगला जन्म जो हुआ वो ब्राह्मण के घर हुआ। ब्राह्मण के 10वें पुत्र के रूप में महाराज पैदा हुए। अत्यंत तेजस्वी हैं, द्वितीय सूर्य के समान ब्राह्मण देवता का तेज है। और ब्राह्मण देवता अपने समस्त पुत्रों को बैठा करके सुंदर ब्रह्म विद्या प्रदान करते। 9 पुत्रों ने तो विद्या का अध्ययन किया, लेकिन जड़ भरत जी को पढ़ाते पढ़ाते माता पिता का देहांत हो गया, लेकिन कभी मुख से गायत्री मंत्र का भी उच्चारण नहीं किया। यद्यपि ज्ञान तो सब कुछ है, लेकिन सांसारिक माया में न फंसू, इसलिए कभी गायत्री मंत्र का भी उच्चारण नहीं किया। अब कलयुग की स्थिति है, जो लड़का बढ़िया पैसा कमाए विवाह भी उसी का होगा, जिसकी अच्छी नौकरी हो विवाह भी उसी का होना है। अब जो नौकरी ही नहीं करता, पैसे ही नहीं कमाता, उसका विवाह कैसे हो? 9 भाइयों का विवाह हो गया, भाभियां आ गई, माता पिता का देहांत तो हो गया। सो भाभियां क्या करती, पहले पहले पका करके अपने अपने स्वामी को खिलाती, और स्वामी को पवाने के बाद स्वयं पाती। स्वयं पाने के बाद जो भोजन बचता वो जड़ भरत जी के सामने जाता, लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं। परम हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ दिव्य देह वाले भाइयों ने देखा, काम का न काज का दुश्मन, अनाज का काम तो करता नहीं, फिर इसको व्यर्थ ही हम खिलाते हैं, क्यों नहीं से जाकर के खेतों की रखवाली करने को भेज दे। योगी राज चल रहा है, बहुत सारे छोटे पड़े हैं, खेत की रक्षा ही करेगा। ले जाकर के खेत में बिठा दिया, सो खेत में भी बुला बुला करके पशु पक्षियों को अपने खेत में प्रवेश कराते। सकल भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी का दिया हुआ है, प्रेम से पाओ। भाइयों ने देखा ये तो पूरी खेती ही नष्ट कर देगा, सो घर से निकाल दिया, फिर भी कोई चिंता नहीं। परमात्मा का भजन करते और भजन करते हुए निकल पड़े जंगल की ओर। सो जंगल में जाकर के देखा एक म्लेच्छों का सरदार, जिसने काली मैया से प्रार्थना की, है मैया यदि हमारे घर संतति हुई तो हम तुम्हें नरबलि चढ़ाएंगे। काली मैया की कृपा हुई, संतति की प्राप्ति हुई, नरबलि के लिए पुरुष लाया गया, खूब बढ़िया खिलाया पिलाया माला पहनाया। लेकिन जब उसने जाना कि अभी कुछ ही क्षण में बलि होने वाली है, तो वो 9 तो 11 हो गया। अब जितने दूत थे सभी भयभीत तो हो गए। यदि महाराज को पता चला कि नरबलि वाला पुरुष भाग गया तो वो दंडित करेंगे। सो जंगल में जाकर के देखा और कोई तो मिला नहीं, जड़ भरत महाराज मिल गए, पकड़ करके लाया, खूब खिलाया पिलाया। बहुत दिन से खाए भी नहीं थे, भूखे भी थे, खूब प्रेम से खाया। नए वस्त्र पहनाए, माला पहनाया, और माला पहनाने के बाद जैसे ही बलि के लिए उद्यत हुए, खड्ग निकाला। देवी मैया ने देखा, अरे कहीं अकारण ही किसी ब्राह्मण की हत्या ना हो जाए। सो बड़ी तेज गड़गड़ाहट की आवाज हुई और उस मूर्ति को फाड़ करके काली मैया प्रकट हो गई। बोल काली मैया की प्रकट हो गई। प्रकट होकर के उन दैत्यों का वध किया, उनके गरम गरम रक्त का पान किया, और पान करने के बाद पुनः इन्हें मुक्त किया। जड़ भरत जी महाराज फिर भगवत भजन करते हुए निकल पड़े। अब की बार देखते हैं मार्ग में सिंधु सौवीर देश के राजा महाराज रहुगण, जो पालकी में सवार होकर के कपिल मुनि के आश्रम जा रहे हैं, किस लिए? अध्ययन करने। अब मार्ग में स्थिति तो ऐसी बनी कि एक कहार अस्वस्थ हो गया, कारों ने पालकी रख दी। रहुगण ने पूछा, भाई क्या बात है, पालकी क्यों रख दी गई? कारों ने कहा, महाराज एक कहार अस्वस्थ हो गया है, सो पालकी अब आगे जा नहीं सकती है। महाराज रहुगण ने कहा, चिंता क्यों करते हो,
तुम्हें पता नहीं है, मैं एक क्षत्र सम्राट हूं, जाओ ढूंढ करके लाओ। और जिस व्यक्ति से भी कहोगे कि महाराज रहुगण की पालकी ढोना है, वो अपने आप को बड़भागी मानेगा। सारे कहार निकल गए, ढूंढा, ढूंढते ढूंढते और कोई तो मिला नहीं, सो यही महाराज मिल गए। देख करके कहार प्रसन्न हो गए, बड़ा सुंदर हृष्ट पुष्ट दिव्य देह वाला है, इसी को ही आगे लगा देंगे, हम सब पीछे लग जाएंगे, सारा भार इसके ऊपर पड़ेगा, हम सब पीछे से आनंद लेकर के चलेंगे, कोई चिंता नहीं। कहारों ने पालकी कंधे पर रखी, उसे भी परमात्मा कृपा जान करके स्वीकार किया और स्वीकार करके लेकर के निकल पड़े। लेकिन ध्यान देते हुए चल रहे हैं, किसी प्रकार से मुझसे पाप न होने पाए। जीव से पाप तो कई प्रकार से होते हैं, हस्ताभ्याम पदभ्याम उत्तीर्ण शिस्नारात्रिस्तदवलुम्पतु, हाथ पांव पेट नाना प्रकार से पाप होते हैं। सो महाराज ध्यान देते हुए चल रहे हैं, किसी प्रकार से किसी जीव की हत्या न हो, और जहां भी कहीं भी कीट कोई जीव कोई कुछ भी दिखता, महाराज उछल पड़ते। अब उछल पड़ते तो पालकी में सवारी लेने वाली की क्या स्थिति हो, ये तो पालकी सवार ही जाने। हम सब तो पालकी की सवारी जानते ही नहीं है। हमारे समय में एक से एक कार आ गई है, बारात जाते हैं तो कार में बैठ के जाते हैं, वो समय चला गया। लेकिन जो पालकी में बैठे वो पालकी की गति जाने। महाराज भरत जब उछलते हैं तो रहुगण के सिर में चोट लगती, रहुगण बोल पड़े, अरे ध्यान दे करके नहीं चलते हो। कहारों ने उत्तर दिया, महाराज सांसर्गिकाणाम दोष गुण में कस्याप सर्वेषां जनानाम। महाराज सांसर्गिक दोष तो किसी एक में होता है, लेकिन नाम सबका खराब होता है। ये जो अभी नया नया कहार ला करके जोता गया है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। रहुगण ने कहा कोई बात नहीं, ध्यान दे करके चलो। पुनः पालकी लेकर के चल पड़े, पुनः वही गति दोहराई गई, पुनह महाराज भरत उछल पड़े, पुनः चोट लगी। सो कहारों ने पालकी रख दी, रहुगण उतरे और रहुगण जड़ भरत जी को देख करके बोल पड़े, अरे तुम तो बड़ी दुर्बल दिख रहे हो, और मुझे तो लगता है कि तुम अस्वस्थ भी हो, और प्रतीत होता है कि तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी। प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंडपाणिनिव। कैसी चिकित्सा? दंडित करके तुम्हें चिकित्सा देनी पड़ेगी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है। आज जो जड़ भरत कभी नहीं बोले थे अपने जीवन में, वो जड़ भरत अपने आप को रोक ना पाए और जड़ भरत बोल पड़े, राजन स्थौल्यम कार्श्यम आधय व्याधयश्च क्षुत्रिभ्याम कलिरिक्षा जरा च निद्रारतिर्मयूरहं वदस्सुचो देहे न जाता स्यहिमेन संति। हे राजन रहुगण, तुम किसके चिकित्सा की बात करते हो? शरीर का छोटा होना, लंबा होना, मोटा होना, दुबला होना, आदि व्याधियों का लगना, निद्रा का सताना, अनिद्रा का होना, ये सारे धर्म तो शरीर के हैं। और जो शरीर है वो मैं हूं नहीं, जो मैं हूं ये शरीर है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो नित्य हूं, मुक्त हूं, शुद्ध हूं, चिन्मय हूं, परमात्म तत्व हूं। मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा की गति क्या है? कि आत्मा न जानो न मरिष्यति थी। आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न इसे काटा जा सके, न जलाया जा सके, न भिगोया जा सके, न सुखाया जा सके। ये तो नित्य है, मुक्त है, शुद्ध है, शाश्वत है, चिन्मय है। ये तो परमात्मा तत्व है राजन। और जिसकी चिकित्सा की बात करते हो, ये तो एक शरीर धर्मा है, और शरीर की केवल 3 गति। क्रमीविट भस्म संज्ञान्तम, कीड़े खाएंगे विष्ठा कर देंगे, जलाया जाएगा राख हो जाएगा।
इन तीन गतियों के अलावा चौथी गति तो शरीर की बनी नहीं है। और ये शरीर तीन प्रकार की होती है। पहली शरीर जो हमारी ये है, पंचरचित अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीर इत्यादि से बनी हुई है पंचरचित शरीर। फिर दूसरी शरीर कौन है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कैसे? जिसका आज लोग बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियां लेकर के परीक्षण कर रहे हैं। मरने वाले व्यक्ति को शीशे में बंद करके देखते हैं कि उसकी आत्मा कितने वजन की है, कितनी बड़ी है। उसे हमारे ऋषियों ने बहुत प्राचीन समय में ही बता दिया। वो शरीर कैसी है? कह बालाग्रसत भागस्य सतधा कल्पितस्य यत जीवस्य एव विज्ञेयो सचानन्त्याय कल्पते। कितनी बड़ी है? कह बालाग्रसत भागस्य, बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े किए जाएं और उन 100वें टुकड़े के प्राप्त जो 100वां टुकड़ा है उसके फिर 100 टुकड़े किए जाएं। जितना बड़ा वो टुकड़ा प्राप्त हो, जीवस्य एव विज्ञेयो, इस शरीर के अंदर विराजमान जीव को उतना बड़ा ही जानो। सचानन्त्याय कल्पते, बाल के 100वें भाग के 100वें भाग जितना बड़ा सूक्ष्म शरीर है जो इस संसार से उस संसार तक लेकर के जाता है। और फिर क्या होता है? हमने पुण्य कर्म किया है, पुण्य कर्मों के फल स्वरूप जिस प्रकार हमारा मूलधन बैंक में जमा है, जब तक उसकी एफडी ब्याज मिलती है तब तक हम उसका आनंद लेते हैं। जैसे ही मूलधन खत्म हुआ हमारा ब्याज भी खत्म। ठीक उसी प्रकार जब तक हमारे किए हुए पुनीत कर्मों की एफडी जमा है तब तक तो हमें स्वर्ग का भोग करना पड़ता है। पाप कर्मों की एफडी जब तक जमा है तब तक नरक की यातना का भोग करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो मूलधन खत्म हुआ, ते तम भुक्त्वा विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्युलोके विसंति, पुनः हमें इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। और मृत्युलोक में आने पर तीसरा शरीर कौन सा प्राप्त होता है? कई यातना शरीर प्राप्त होती है। और इन तीन गतियों के अलावा शरीर की चौथी गति है ही नहीं राजन। फिर तुम किसकी चिकित्सा की बात करते हो? राजन, तुम जिस शरीर की चिकित्सा की बात करते हो वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसकी चिकित्सा की जा नहीं सकती। सुन करके रहुगण के कान खड़े हो गए। रहुगण बोल पड़े, महाराज आप कौन हैं? कृपा करके अपना परिचय बताएं। कस्त्वं निगूढ़श्चरसिद्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि पुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्येदसिनोत शुक्लः। हे महाराज आप कौन हैं? कृपा करके अपने विषय में बताएं। और मुझे तो लगता है कि आप द्विज हैं, क्योंकि आप अवधूत से वृत्ति धारण किए हुए हैं। आपके शरीर में एक सूत्र पड़ा हुआ है। सूत्र देख करके प्रतीत होता है कि आप द्विज हैं। अच्छा, द्विज किसे कहते हैं? सब जानते होंगे, इतना छोड़ो वो है, सब हमारे गुरु क्षेत्र के हैं, सब गुरु तुल्य ही हैं। वो तो भगवान की कृपा है भोलेनाथ की कि हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। अन्यथा बिल्कुल विपरीत है, हमें वहां होना चाहिए, आप सबको यहाँ होना चाहिए। ये भगवत कृपा है। द्विज पक्षी को भी कहा जाता है, द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है, क्षत्रिय वैश्य तीनों को कहा जाता है। द्विज दांत को भी कहा जाता है। द्विज का मतलब तो केवल इतना है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। एक बार अंडज रूप में, फिर पक्षी रूप में जन्म हुआ, सो पक्षी भी द्विज है। दांत एक बार दूध वाले फिर चबाने वाले, इसलिए दांत को भी द्विज। और हमें एक बार माता के गर्भ से जन्म लिया और दोबारा जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, सो द्विज हम सबको कहा जाता है। कहे महाराज आपको देख करके प्रतीत तो होता है कि आप द्विज हैं। यदि आपको बुरा न लगे तो कृपा करके बताएं आप कौन हैं, कहां से आ रहे हैं, इस जंगल में कैसे पहुंचे? क्यों? क्योंकि ना हम विशंके सुरराज वज्र न त्र्यक्षशूलान् न यमस्य दंडात्
नाग्यर्क सोमा नीलवीत पास्त्र छके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। नाम विषम के सुरराज वज्र, मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, ना द्रक्ष, मैं उस त्रिनेत्रधारी से भी नहीं डरता हूं, न शूलान उस शूलधारी से भी नहीं डरता हूं, न यमस्य दंडा, न मैं यमराज से डरता हूं, ना मैं अग्नि से, सोम से, मैं इन सब में किसी से नहीं डरता हूं। यदि मैं डरता हूं तो ब्राह्मण के अपराध से, क्योंकि यदि ब्राह्मण का अपराध हो गया तो कुलम समूलम धाती ब्रह्मस्वारिणी पावकः, कुल समूल नाश हो जाता है। इसलिए कृपा करके बताएं आप कौन हैं। सुन करके जड़ भरत जी हंसे। जड़ भरत जी ने कहा, रहुगण, मुझे तो लगता है कि अभी जो मैंने कहा वो तुमने ध्यान नहीं दिया है। रहुगण, ये नाम तो शरीर धर्मा होता है, अन्यथा हम सब में केवल और केवल एक ही परमात्मा की सत्ता विद्यमान है। परमात्मा तो कहते हैं, यो मां सर्वेषु भूतेषु हृदयेषु तिष्ठति। हे अर्जुन, मुझ परमात्मा का दर्शन प्रत्येक प्राणी मात्र में करो, क्योंकि मैं ही परमात्मा सब में विद्यमान हूं। और जिसने ऐसा नहीं किया, जिसने मुझ परमात्मा तत्व का दर्शन सब में नहीं किया, उसकी भक्ति कैसी है? कह भस्मन्येव जुहोति सः, उसकी भक्ति तो ठीक इसी प्रकार से है जैसे राख में की हुई आहुति। उसका कोई महत्व है क्या? आहुति का महत्व तो अग्नि में है, राख में थोड़े है। ठीक उसी प्रकार जो मानव मुझ परमात्मा का दर्शन सब में नहीं करता है, उसकी भक्ति भी वैसी ही है। इसलिए मन की वृत्ति को सुधारो। क्यों? क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए मन की गति को सुधारो। मनः एव मनुष्याणां केवलम बंध मोक्षयोः, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखहि न कोय, जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होय। कबीर जी कहते हैं, मन के हारे बन गए, बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन आलसी, एक हूँ ठहरत नाही। इसलिए ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है राजन। मन की वृत्ति को सुधारो, परमात्मा तत्व को पहचानो। जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। रहुगण ने कहा, बड़ी अच्छी बात है। तो एक बात बताओ, यदि हमारे शरीर के किसी कोने में छोटा से कांटा, अभी एक माता जी यहीं खड़ी थी, हाँ सामने बैठी है, एक कांटा गड़ गया सो यहीं झुक गई, आगे जा ही नहीं पाई। ये शरीर में एक भी कांटा किसी भी कोने चुभ जाता है। अब चुभा तो पांव में है, दुख है, रो रहा है नेत्र, ऐसा क्यों है? आप कहते हो मैं शरीर नहीं हूं, तो क्या शरीर में किसी प्रकार का चोट लगने पर हमारी आत्मा को दुख नहीं होता है? ये तो ठीक उसी प्रकार से है हमारी शरीर भी। जैसे स्थाल्यग्नितापात् पयसोभितापः तत्तापतस्तंडुल गर्भरंध्री, जैसे हमें खीर बनानी है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो चूल्हा जलाना पड़ेगा, चूल्हे के ऊपर पात्र चढ़ाना पड़ेगा, पात्र में दूध डाल देंगे, दूध में चीनी डाल देंगे, चावल डाल देंगे, मेवा डाल देंगे। अब अग्नि के ताप से वो पात्र तपेगा, पात्र के ताप से दूध तपेगा, दूध के ताप से चावल, मेवा, चीनी ये सब तपेगी और तब करके खीर बन के तैयार हो जाएगी। ऐसे ही तो खीर बनती है। देखिए, हमको बहुत बनाना उनाना नहीं आता, हम तो केवल पाते हैं। और परमात्मा की कृपा से ऐसे गुरु मिले हैं जो सुपाकी हैं, वो बनाते हैं, हम खाते हैं।
जीवन में यही एक कमी है, बनाना नहीं आता। जो कमी होगी उसको समझ लीजिएगा। बोले खीर तो इसी प्रकार से पकती है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी है। सुन करके महाराज भरत जी हंस पड़े। जड़ भरत जी ने कहा, राजन बातें तो तेरी विद्वानों सी है, लेकिन बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। क्यों? एक सावयव पदार्थ की समानता एक अवयव से कर रहा है, ये कैसे संभव है? इस शरीर की समानता उस अव्यक्त अविनाशी परमात्मा से, जो आत्मा नित्य है, मुक्त है, शुद्ध है, शाश्वत है, चिन्मय है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार हम वस्त्र के पुरातन हो जाने पर वस्त्र का परिवर्तन करके नूतन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा उस शरीर का परित्याग करके नई शरीर को प्राप्त करती है। उस आत्मा की समानता तू पदार्थों से कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में वर्षा नहीं हो रही है, भगवान न करे ऐसा हो, खूब बारिश हो, झमाझम, खूब बढ़िया खेती हो, लेकिन मान लीजिए प्रतापगढ़ में वर्षा न हो रही हो, हम देख रहे हैं कि दिल्ली में खूब बढ़िया वर्षा हो रही है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि जहाज लेकर के जाएं और उधर के बादल को जहाज में भरें और ला करके यहाँ छोड़ दें, हमारे प्रतापगढ़ में भी बारिश हो जाए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार ये हमारी आत्मा है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता है राजन, इसे बांधा नहीं जा सकता है। ये तो नित्य है, मुक्त है, शुद्ध है, शाश्वत है, चिन्मय है, और इस शरीर की समानता तू शरीर से कर, इस आत्मा की समानता तुम शरीर से करो, ये तो बिल्कुल अशोभनीय है राजन। हाँ, तुमने पूछा कि मैं कौन हूं, तो इस जन्म की तो नहीं बताऊंगा, लेकिन प्राचीन जन्म में अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं प्राचीन जन्म में, पिछले जन्म में भरत नाम का राजा हुआ करता, और मेरे नाम पर ही इस वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा। किताबों में बताया जाता दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। जड़ भरत के नाम पर ही इस वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा, क्योंकि 7 द्वीप जब विभाजित हुए तो भरत जी इस द्वीप के मालिक हुए, तब से इस द्वीप का नाम भारतवर्ष है। कह मेरा नाम, मेरे नाम पर ही इस द्वीप का नाम भारतवर्ष पड़ा, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए, पूर्व जन्म के संपूर्ण वृत्तांत को सुनाया, और ये मेरे कर्मों की गति है जो मैं आज तुम्हारे सामने इस योनि में खड़ा हूं। इसलिए राजन अपने मन की वृत्ति को सुधारो और मन के द्वारा ही परमात्मा का चिंतन करो, और प्रत्येक में परमात्मा तत्व का दर्शन करो। जब तक जिस प्रत्येक में परमात्मा तत्व के चिंतन को नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, चिंतन से क्या होता है? चिंतन करने से 3 फायदे होते हैं। चिंतन करने से दृष्टि की शुद्धि होती है, चिंतन करने से ईर्ष्या का विनाश होता है, और चिंतन करने से मन एकाग्र होता है। इसलिए सब में परमात्मा का चिंतन करो, मन के भाव को बनाओ। कैसा? कैसी राम में सब जग जानी, श्री राम में सब जग जानी, श्री राम में सब जग जानी, श्री राम में सब जग जानी। जनाई जानत तुम ही हो जाने, जाने जैसे उजनाई जानत तुम ही हो जाए। श्री राम में सब जग जानी, श्री राम में सब जग जानी, सब जग जानी। और रहुगण को परिलक्षित करके जड़ भरत जी कहते, रहुगण ही तत्तपसान आती, न चेचया निर्वपनाद गृहात्वा, न छंदसा नहीं बजला सूर्यो।
का बहुत तपस्या करें हम, यदि हमको ऐसा लगे कि परमात्मा की तपस्या करने से परमात्मा प्राप्त होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। न दानम न तपो ने किया, न शौचम न क्रिया शुभा, प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरण्यत विडंबनम। हम चाहें कि अपना संपूर्ण दान कर दे, पूरा घर परिवार पत्नी बच्चों में 60 व्रत करें, उससे परमात्मा मिल जाएगा, तो करते क्यों नहीं, लेकिन मिलने वाला नहीं है। न तपो ने किया न शौचम, हम दिनवा भर में 10 बार नहाए। पता चलता है पंडित जी ऑफिस से आए तो श्रीमती ने कहा सुनो, अगर बेडरूम में घुसना है पहले नहाओ, कितना ठंडी पड़ रही हो, नहला देंगे, उससे परमात्मा मिलेगा, जरूरी नहीं है। न क्रिया शुभा, हम साल के 12 महीने में 6 महीने पंडित लोगों को बैठा करके जप करवाएं, उससे परमात्मा मिल जाएगा, तो जरूरी ये भी नहीं है कि मिल ही जाएगा। परमात्मा मिलेगा कैसे, कहीं प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरण्यत विडंबनम, परमात्मा से प्रीति करनी पड़ेगी, प्रीयते। लेकिन वो प्रीति कैसी होनी चाहिए, कहे अमलया, अमल भक्ति होनी चाहिए। अर्थात भक्ति 2 प्रकार की हो गई, एक मल भक्ति, एक अमल भक्ति। मल भक्ति क्या है, कहे जिसमें 1 रुपए के कपूर में सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, जिसमें 1 रुपए के कपूर में सारी संपत्ति हमारे ही घर भर जाए, पड़ोसी के यहाँ कुछ जाने ही न पाए, ये मल भक्ति है। अमल भक्ति क्या है, कहे मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। परमात्मा से मांगना क्या, और यदि मांगना तो परमात्मा को ही मांग लेना, इससे उत्तम क्या होगा। एक चेला था, बड़ा गुरुजी का नाम सुना था, गुरुजी से मंत्र ले लो, गुरुजी के साथ रहो, भगवान के दर्शन होंगे। चेला पहुंच गया, गुरुजी से मंत्र लिया। अब गुरुजी से कहा गुरुजी हमें तो भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन कराओ। गुरुजी ने कहा चिंता मत कर, समय आने पर दर्शन हो जाएंगे। अब तो रोज चेला की यही वृत्ति बन गई। एक दिन की बात, गुरुजी गए गंगा स्नान करने और चेला गुरु दोनों साथ में स्नान कर रहे थे। गुरु एक डुबकी लगाए थे, चेला ने पूछ लिया गुरुजी महीनों बीत रहे हैं लेकिन आपने भगवान के दर्शन नहीं कराए। गुरुजी ने कहा चिंता मत कर, आज ही अभी तुझे भगवान के दर्शन कराऊंगा, पहले तू स्नान तो कर। और जैसे ही चेला ने डुबकी लगाई, गुरुजी ने सर पकड़ लिया ऊपर से। अब तो चेला को ऊपर आने ही नहीं देते, चेला तड़फड़ाने लगा। 2 मिनट बाद गुरुजी ने सर छोड़ा, जब ऊपर आया चेला ने कहा गुरुजी अरे नहीं, भगवान के दर्शन कराने मत कराओ, लेकिन प्राण लेना है क्या। गुरुजी ने कहा बेटा, जिस दिन अपने प्राण को बचाने के लिए जिस प्रकार तड़फड़ाहट उठी है मन में, जिस दिन परमात्मा का दर्शन करने के लिए मन में इसी प्रकार तड़फड़ाहट जगेगी, उसी दिन तुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, ये सुनिश्चित है। इसलिए मन में अमल जगानी पड़ेगी। प्रियते अमलया भक्त्या हरिरण्यत विडंबनम, अमल जगाओ, परमात्मा विलंब नहीं करेंगे। कैसी अमल, कहे बैजू जैसी, रोज एक लाठी मारे शंकर जी को। एक दिन बेचारा बैठ गया भोजन करने, थाली आ गई सामने, याद आ गया अभी तो शंकर जी को लाठी मारे ही नहीं, भोजन कैसे कर ले। तुरंत उठ गया, उठाई लाठी, पहुंच गया भोले बाबा के सामने, उठा के एक लाठी दे मारी, भोले बाबा प्रकट हो गए, कहे धन्य है चेला, तेरे जैसा चेला नहीं देखा, रोज लाठी मारता है, बोल क्या चाहिए। चेला चरणों में गिर गया, भगत चरणों में गिर गया। शंकर जी ने कहा तू चिंता मत कर, तेरे नाम पर ही मेरा नाम पड़ेगा। तभी से बैजनाथ हो गए। इसलिए अमल जगाओ मन में। रहुगण को बड़ा सुंदर उपदेश किया, रहुगण के अंदर वैराग्य जग गया और रहुगण वहीं से पालकी का परित्याग करके निकल गया भगवत भजन करने की ओर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। एक कथानक बताया, काकानी कुब्जे द्विजः कश्चित् दासीत् पतिरजा मिलः
नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। ये कर्म का प्रभाव बताने के लिए इस कथानक को बताया है। हमारे कर्मों का फल कितना पूंजीभूत होता है, उसके फल को दर्शाने के लिए इस कथानक को बताया। बताते हैं एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण के घर पुत्र की प्राप्ति भई और ब्राह्मण देवता ने उस पुत्र का नाम रखा अजामिल। सुंदर सुंदर ज्ञान दिया, सुंदर सुंदर शिक्षा दी, संस्कार दिया, विवाह भी गया है, घर में पत्नी भी है, सुंदरी है, सुमुखी है। एक दिन पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा पूजन करने के लिए समिधा की आवश्यकता है, जाओ तनिक समिधा एकत्र करके लाओ। पुत्र पहुंच गया पिता के लिए पत्र पुष्प फल समिधा एकत्र करने। जाकर के एक सुंदर बगीचे में देखता है, पत्र पुष्प फल एकत्र कर ही रहा था कि देखता है एक सुंदर युवती नृत्य कर रही है। उस युवती का नृत्य इस अजामिल को इतना भा गया कि ये अब तो नित्य बिना पिता के कहे ही पहुंच जाता है। पत्र पुष्प फल लेने के बहाने जाता है और उस सुंदर स्त्री के नृत्य को देखता है। अब धीरे धीरे करके उसके मन की वृत्ति उस वैश्या में लगने लगी। सो अपने पत्नी का, अपने माता पिता का परित्याग किया और परित्याग करके उस स्त्री के संग घर बसाया। ये अजामिल और कोई नहीं है, इसके पूर्व जन्म की कथा अन्य पुराणों में आती है। ये पूर्व जन्म में एक श्रृंगी नाम का ऋषि हुआ करता। देखिए हमारे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति में 3 श्रृंगी नाम के ऋषि हुए। एक श्रृंगी जो पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाए, दूसरे श्रृंगी इन्होंने परीक्षित को श्राप दिया, तीसरे श्रृंगी ये है। ये महाराज पहुंच गए हिमालय की तलहटी में तपस्या करने। सो तपस्या कर ही रहे थे कि मौसम गड़बड़ हुआ, बर्फ ज्यादा गिरी। सो महाराज अस्वस्थ हो गए, मूर्छा आ गई और मूर्छित होकर के गिर पड़े। एक लकड़हारा जो लकड़ी काट रहा था उसकी दृष्टि इन ऋषिवर पर पड़ी। लकड़हारे को दया आ गई। लकड़हारे ने बहुतेरा प्रयास किया इनकी मूर्छा दूर करने का, लेकिन दूर हो ही न। सो लकड़हारे ने लकड़ी वहीं फेंकी और ऋषि को बिठाया और गोद में लेकर के पहुंच गया अपने घर। घर में केवल 2 प्राणी हैं, पिता और पुत्री। पिता ने ला करके ऋषि को बिठाया कुटिया में और पुत्री से कहा, बेटी इन ऋषि की मूर्छा को दूर करने का प्रयास करो, तब तक मैं लकड़ियां बेच करके आता हूं। ज्यादा विलंब हो गया, रात्रि कालीन पिता आया ही नहीं। घर में केवल 2 प्राणी, वो ऋषि और पत्नी और पुत्री। उस पुत्री ने बहुतेरे प्रयास किए ऋषिवर को होश में लाने के लिए, लेकिन प्रातः हुई तो ऋषिवर ने देखा कि मेरे बगल में एक युवती पड़ी हुई है। देख करके श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्होंने बिना जाने समझे उस स्त्री को श्राप दे डाला। बोल पड़े, अरे कन्या तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है। बहुतेरी क्षमा याचना की उस कन्या ने। कहा, ऋषिवर मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने तो केवल आपके स्वस्थ होने की कामना की है, अपने पिता के आदेश का पालन किया है। लेकिन ऋषि कहाँ मानने वाले, उन्होंने तो क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू वैश्या हो जा। उस कन्या ने भी तुरंत हाथ में जल ले लिया। कहा, है ऋषिवर, यदि मैंने मन वाणी कर्म किसी प्रकार से कोई पाप नहीं किया है, अपने पिता के आदेश का पालन किया है, तो मैं आपको श्राप देती हूं, यदि मैं वैश्या हुई तो आप वैश्यागामी बनो। आज वो दोनों कर्म सहाय हुए हैं। पाप कर्म किया, ऋषि ने श्राप दिया। सो कान्यकुब्ज ब्राह्मण के घर जन्म लेते हुए भी मन की वृत्ति वैश्या में लग गई। अब वो जो वैश्या है वो कोई और नहीं है, वो वही लकड़हारे की कन्या है। अजामिल ने उस वैश्या संगृहस्थ बसाया। सो गांव के थोड़ी दूर पर जंगल के उस पार सुंदर मकान बनाया और उस वैश्या की कामनाओं की पूर्ति करने हेतु नाना प्रकार के जीवों की हत्या करता। जीवों की हत्या करके
बाजार में बेचता और बेचने के बाद जो धन प्राप्त होता उससे उस वैश्या का भरण पोषण करता। लेकिन देखिए पुण्य कर्म भी सहाय है, पुण्य कर्म फलीभूत है। जो सप्तर्षि उसी मार्ग से जा रहे थे, मार्ग से निकले, गांव में पहुंचे, देखा रात्रि होने वाली है। सो गांव के लोगों से पूछा, भैया यदि इस गांव में कोई भला व्यक्ति हो तो बताओ, हम रात्रिकालीन विश्राम करना चाहते हैं। अब गांव के लोग कौतूहल बस परिहास करने के लिए बता दिए कि महाराज आप गांव पार करके जाएंगे, एक जंगल के उस पार भले पुरुष रहते हैं, आप उन्हीं के यहाँ विश्राम कर सकते हैं। सारे ऋषिवर पहुंच गए, जाकर के देखा तो अजामिल तो था नहीं, वो वैश्या थी। देखिए वैश्या ने भी पुनीत कर्म किया, ऋषिवर की सेवा की है, सो ऋषि दर्शन हो रहे हैं। ऋषियों ने कहा, पुत्री रात्रि का समय है, हम रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं। उस वैश्या ने समझाया, कहा महाराज जो मेरा पति है वो अत्यंत दुष्ट है, पापी है, वो आपको देख लेगा तो आपको रहने नहीं देगा, इसलिए आप ऐसा करो कि मैं सीधा दे देती हूँ, आप बनाओ खाओ अपना मार्ग प्रशस्त करो। ऋषिवर ने कहा, नहीं बेटी अब तो हम यही विश्राम करेंगे। एक चेला ने कहा, गुरुजी कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और हम लोग को मार डाले। ऋषिवर ने कहा, नहीं पुत्र, यदि परमात्मा की यही इच्छा है तो आज रात्रि हम यही विश्राम करेंगे। बहुतेरा समझाया। वैश्या ने कहा, महाराज वो बड़ा दुष्ट है, प्रभु हमारी है प्रभुताई ले ही न बासन बसन चुराई, वो उसी स्वभाव का है, वो आपको जीवित छोड़ दे, इसी में बड़ी विशेषता है। ऋषि लोग नहीं माने, रात्रि विश्राम किया। लेकिन अर्धरात्रि के समय जब अजामिल आया, उसने देखा ऋषियों को तो क्रोध करने लगा। ऋषियों ने कहा, बेटा क्रोध मत करो, प्रातः होते ही हम चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें हमें एक दान देना होगा। कैसा दान? वाक दान देना होगा। कैसा वाक दान? कहा तुम्हारे पुत्र हैं, कहा चिंता मत करो, 9 हो गए हैं, 10वां भी गर्भस्थ है, आने वाला है। कहा ठीक है, बड़ी परमात्मा की कृपा है, लेकिन अब की बार जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। मान लिया। ऋषि लोग चले गए, पुत्र की प्राप्ति भई, 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। छोटा पुत्र है इसलिए उसे ज्यादा लाड लगाते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन यमराज के दूत लोग आए इस अजामिल को लेने। भयाक्रांत होकर के, भयभीत होकर के अपने पुत्र को आवाज लगाने लगा, अरे पुत्र नारायण कहाँ हो, बचाओ बचाओ। दूरे क्रीडन का सत्यम नारायणा भयो प्लावितेन स्वरोच्चैः राजुहावा कुलेन्द्रियः। अपने कुल के, इंद्र कुल के दीपक अपने पुत्र को नारायण नारायण कह के बुलाने लगा। अब जैसे ही नारायण का नाम लिया वैसे ही भगवान के दूत आ गए। भगवान के दूत ने उन यमराज के दूतों को फटकार लगाई, मार लगाई, भगा दिया। ये सब कुछ अजामिल देख रहा था। आज उस अजामिल को वास्तविक ज्ञान हुआ। इधर दौड़े दौड़े यमराज के दूत गए। यमराज के दूतों ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। कहते महाराज मैंने तो ये जाना था कि आप ही इस जगत के एकमात्र स्वामी हैं, लेकिन वहां पर जाकर के देखा हमारे अलावा भी कई पार्षद आए हुए थे। वो हाथ में धनुष और बाण लिए हुए थे, पीतांबर धारण किए हुए थे, स्वर्ण मुकुट लगाए हुए थे, और उन्होंने हमें बड़ी फटकार लगाई, भगा दिया। यद्यपि हमने तो उस पापात्मा की आत्मा को ले जाने गए थे, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? कहे तुम्हें पता नहीं है, मेरे अलावा मुझसे ऊपर भी एक सत्ता विद्यमान है। परो मदन्यो जगतस्तुखस्य ओतप्रोतम पटवद्रत्र विश्वम यदम सतोष्य स्थिति जन्मनासा नस्तो तवज्ञस्य वसे चलो कह। ये संपूर्ण विश्व ही, जिस चराचर जगत
उस ब्रह्मांड पति के ही अधीन है, उसके वश में है, और मैं ही नहीं संपूर्ण जगत ही उसके अधीन चलता है। और बड़ा सुंदर उपदेश किया, कहा सुनो, कुछ नाम ऐसे हैं जिनका नाम व्यक्ति नित्य लेता है, एक बार भी यदि वो ले लेता है तो उसे यमपुरी में लेकर के नहीं आना है। कौन कौन सा? वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि उसने दिन भर में एक बार भी परमात्मा के उन नामों का गान लिया है, उसे लेकर के नहीं आना है। किसको? है स्वयंभुर नारद शंभो कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। द्वादश भागवतों का नाम बताया, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, इस प्रकार से द्वादश भागवतों का नाम बताया गया। और कहा ये लोग यदि भूल से भी परमात्मा के नाम को ले लेते हैं तो इनको लेकर के नहीं आना है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को चाहिए, देखिए नाम का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। आजकल तो हम देखते हैं शहरों में जाकर के जो बेटे का नाम होता है वही कुत्ते का भी नाम होता है। अब भैया कुत्तों की, बिल्लियों की, अभी पिछले कथा में गए थे, जिनके यहाँ हम रहते थे उनके यहाँ एक बिल्ली पाली गई थी। वो बिल्ली इतनी विशेष थी कि जिस बिस्तर में हम सोए कभी कभी तो आके हमारे बिस्तरों में बैठ जाए। इतना ज्यादा उन बिल्लियों से प्रेम, जो पुत्र का नाम वही कुत्ते का नाम। हमने कहीं कहीं देखा कि पुत्र का नाम टिंकू, ट्वंटी, बंटी, मंटी, और कुत्तों का नाम वही रखा हुआ है। धन्य है, नाम का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। राम न सकहि नाम गुण गाई, कहूं कहा लगी कवन बढ़ाई। आपको पता है एक बार हनुमान जी में और राम जी में भी युद्ध हुआ था। कैसे? अंजना मैया का भगत, राम जी का द्वेषी। अंजना मैया ने अपने पुत्र हनुमान से कहा, बेटा ये मेरा भक्त है, इसे किसी प्रकार की अव्यवस्था न सताने पाए, तुम्हारा कर्तव्य है। हनुमान जी अब राम जी के द्वेषी बन बैठे हैं, लेकिन हनुमान जी भी धन्य हैं, राम जी के ऊपर कोई प्रहार नहीं किया, लेकिन राम जी के प्रत्येक बाणों को परास्त किया है। राम जी को परास्त किया है कैसे? परमात्मा के नामों का गान करके। इसलिए प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। का
समझ के प्यारे वक्त गवाना के सिवा कहीं ना लगाना, के सिवा कहीं दिल ना लगाना। चलना ही चलना है, कोई रुकने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना है, कभी कहते हैं आया जहां से प्यारे वहीं फिर है जाना, आया जहां से वहीं फिर है जाना, वहां साथ जाएगा पैसा खजाना, वहां साथ जाएगा पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, भूखे सिवा कहीं दिल ना लगाना, के सिवा कहीं दिल न लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भूखे सिवा कहीं दिल ना लगाना, के सिवा कहीं दिल न लगाना। भूखे सिवा कहीं दिल ना लगाना, के सिवा कहीं दिल न लगाना। बोले वृंदावन बिहारी की जय हो। इन कथाओं को सुन रहे राजर्षि परीक्षित, राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी से कहते हैं महामुने, हमारे मन में कुछ प्रश्न जग रहे हैं। कैसे प्रश्न है? कह महाराज, समह प्रिया सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधि विषमो यथा। समम प्रिय सुहृद ब्रह्मण, हमने ये जाना है, हमने ये सुना है, एक नूर से सब जग उपजा, एक ही पिता की दो संतान, चाहे वो देवता हो चाहे दैत्य हो। भूतानां भगवान स्वयं, और उन सभी के एक ही पिता स्वयं नारायण। फिर इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान, इंद्रादिक देवताओं के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं, अवधीत विषमो यथा, दैत्यों का वध करते हैं। ये परमात्मा ऐसा वैषम्य भाव क्यों करते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता है। कृपा करके इस विषय में बताओ। जब एक ही पिता की दो संतान, तो पिता को तो सब में समता का भाव रखना चाहिए। ये पिता वैषम्य भाव क्यों करता है? पिता की ये गति होती है, माताओं की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन पिता प्रायः उसी पुत्र के घर में रहना चाहता है जिसके घर में ज्यादा वैभव होता है। सही बात है ना डॉक्टर साहब? पिता उसी पुत्र के घर में रहता है जिसके घर में ज्यादा वैभव होता है, और माता उस पुत्र के घर में रहती है जिसके घर में खाने की कमी होती है, वैभव कम होता है, उसी घर में माता रहती है। ये पिता ऐसा वैषम्य भाव क्यों करता है, मुझे कृपा करके बताएं, मैं ये जानना चाहता हूं। सुन करके महाराज सुखमुनि प्रसन्न हो गए। सुखमुनि ने कहा, राजर्षि परीक्षित, जानते हो एक बार इसी प्रकार का प्रश्न युधिष्ठिर जी ने देवर्षि नारद से किया था। देवर्षि नारद पधारे हैं, युधिष्ठिर जी ने स्वागत किया, और स्वागत करके इसी प्रकार का प्रश्न किया, और देवर्षि नारद ने बड़ा सुंदर समझाया। समझाते कहते, युधिष्ठिर जी, परमात्मा किसी के साथ वैषम्य भाव नहीं करते हैं। परमात्मा तो सबको सबकी कर्म की गति के अनुसार उसका फल प्रदान करते हैं।
परमात्मा किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं करते हैं। वो न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। परमात्मा किसी के सुख और दुख का कारण नहीं होते हैं। निज कृत कर्म, प्रत्येक व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का भोग स्वयं करता है। एक बार की बात, आजकल तो जन्मोत्सव में केक काटा जाता है, बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन प्राचीन समय में माताएं जब अपने पुत्रों का जन्मोत्सव मनाती तो ब्राह्मणों को बुला के सत्यनारायण सुनाती, गायों को चारा खिलाती, दीपदान करती। ठीक उसी प्रकार यशोदा मैया कन्हैया के जन्मोत्सव पर पहुंच गई। कन्हैया को लेकर के कहा जमुना जी के किनारे, और कन्हैया से दीपदान कराती, दीप जलाती, दीप जला करके प्रवाहित करती, और कन्हैया आगे बैठ करके उन दीपकों को किनारे लगाते जाते। मैया ने देखा, पहुंच गई कन्हैया के पास, कान पकड़ा, क्यों रे कन्हैया, तू ऐसी धृष्टता क्यों करे? कन्हैया ने कहा, मैया मैं प्रत्येक दीपक को किनारे कहाँ लगाता हूं, मैं तो उसी दीपक को किनारे लगा रहा हूं जो मेरे सन्मुख आ जा रहा है। तुलसी बाबा ने लिखा है, सन्मुख हो जीव मोई जावही, सन्मुख हो जीव मोहि जावही, जन्म कोटि अघना सहित बही, जन्म कोटि अघना सहित बही, निर्मल मन लगे सो मोहि पावा, निर्मल मन धन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न 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 पावा। परमात्मा तो कहते हैं जीव का चिंतन कितना है, और चिंतन के अनुरूप ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा देवताओं को प्राप्त है तो दैत्यों को प्राप्त नहीं होते हैं। हम तो ये कहेंगे कि परमात्मा ऋषियों को, मुनींद्रों को उतना शीघ्र दर्शन नहीं देते जितना शीघ्र दैत्यों को दर्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि दैत्यों के चिंतन की गति उतनी अत्यधिक होती है। हम परमात्मा का भजन करने का समय सुनिश्चित करते हैं। प्रायः देखा जाए तो हम अपने मित्र की याद उतनी नहीं करते जितनी अपने शत्रु की याद करते हैं। विषय चिंतन का है, विषय ये नहीं है कि किस मार्ग से भज रहे हैं, विषय ये नहीं है कि हम दवा कौन सी खा रहे हैं, टेबलेट खा रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं या सिरप पी रहे हैं, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि हम औषधि ले रहे हैं और रोग कैसा भी हो वो ठीक हो जाना है। चिंतन की गति जिसकी जितनी ज्यादा होगी परमात्मा उतना ही शीघ्र से प्राप्त हो जाएंगे। और परमात्मा किसे नहीं प्राप्त हुए? गोपियां कामात, गोपियों ने कामना से भजा तो क्या परमात्मा गोपियों को नहीं प्राप्त हुए? प्राप्त हुए ना जी। भयात कंसा, भय से कंस ने भजा, क्या परमात्मा कंस को प्राप्त नहीं हुए? और कंस के चिंतन की गति यदि देखा जाए तो कंस जब कभी सभागार में जाता था पहले तो 1 घंटे तो शीशे के सामने खड़ा होता था, मुकुट उकुट सही करता था, बाल संवारता था, तिलक लगाता था, काजल लगाता था, क्रीम लगाता था। लेकिन जब उसने जाना कि मेरा शत्रु आ गया है तो वो अंग वस्त्र पहनना भूल गया, मुकुट लगाना भूल गया, क्रीम पाउडर पोतना भूल गया, चप्पल पहनना भूल गया और तलवार लेकर के दौड़ता चला जा रहा है। क्या उसके चिंतन की गति कम रही होगी? वो कंस जब से जान गया कि मेरा शत्रु पैदा हो गया है, दाल में अगर जला हुआ काला जीरा भी